हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज नितेश और आज के इस लेक्चर में हम लोग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 10 साइंस 1 महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने आ रहे हैं। देखिए चैप्टर के जो बेसिक्स हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी आपने ऑलरेडी 9 में पढ़ा है, बट हम लोग फिर भी इस लेक्चर में बेसिक से स्टार्ट करेंगे जो भी हम लोग को इस चैप्टर में रिक्वायर्ड है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से कि हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, अब उसको समझने से पहले हमको पता होना कि चार्जेस क्या होना है। चार्जेस क्या होता है, चार्ज हम लोग किसको बोलते हैं। देखिए मान लेते कोई एटम है, अभी आपको पता होगा कि एटम क्या होता है। एटम वो पार्टिकल होता है जिसको हम लोग और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम। और एटम दिखता कैसा है, एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड ऑर्बिट में क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। ये आपने पढ़ा होगा इतना। ठीक है, एक और ऑर्बिट बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसके अंदर ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। और जो न्यूट्रॉन है उसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, ये चार्जलेस पार्टिकल है। ठीक है, और इसके अराउंड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड हो सकते हैं, 5 6 7 8, और लास्ट टाइम में मान लेते हैं यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, जो प्रोटॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है इनको कंबाइनली हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज, क्योंकि इनके पास क्या है, कुछ ना कुछ चार्ज है। इसके पास नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है। न्यूट्रॉन को हम लोग चार्ज पार्टिकल नहीं कंसीडर करते क्योंकि उसके पास कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं होता। इतना समझ में आया आपको। अब यहाँ पे देखो जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये देखो यहाँ पे न्यूट्रॉन है, इसके अंदर प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है। अब हमको ये भी पता है कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं, जो अपोजिट चार्ज होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करेंगे। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं रिपल करेगा, और नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूक्लियस को वैसे कंसीडर कर सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन क्या नेगेटिव चार्ज है तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो न्यूक्लियस जो अपने क्लोज वाला इलेक्ट्रॉन है उसको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, उसके बाद जो उससे सबसे दूसरा क्लोज है उसको कम अट्रैक्ट करेगा, और जो उससे सबसे दूर है उसको और ज्यादा कम अट्रैक्ट करेगा। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से ये अपने न्यूक्लियस से लीस्ट बाउंडेड है। लीस्ट बाउंडेड मतलब क्या, इनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है, फिर इनके बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है, बहुत ही कमजोर है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से इजिली एस्केप कर सकता है, इजिली क्या कर सकता है, यहाँ से निकल सकता है, एस्केप कर सकता है। तो इस एस्केप इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इतना क्लियर हुआ, चार्ज पार्टिकल मतलब क्या और फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब क्या। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं करंट क्या होता है। हम लोग इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस भी बोल सकते हैं हम लोग, या फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके फ्लो को, अगर चार्जेस फ्लो हो रहे हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे पहले देखते हैं कि प्रोड्यूस कैसे होता है। अब मान लेते हैं मेरे पास कोई कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब क्या है, जिसमें से करंट इजीली फ्लो हो सकता है। अब देखिए मान लेते कोई मेटालिक कंडक्टर है, मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक वायर है मान लेते हैं, जिसमें कंडक्टर मतलब वायर ऐसे समझ लेते हैं। ठीक है, उसको मैंने जूम करके बनाया। तो इस वायर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये ऐसे रैंडमली डायरेक्शन में यहाँ कहाँ भी मोशन करते रहेंगे, रैंडम डायरेक्शन में मोशन करते रहेंगे। क्यों, क्योंकि मेटल है, मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर होता है। आपने ऑलरेडी 3rd चैप्टर पढ़ा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर होता है। इसका मतलब क्या होता है, वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं। मतलब उनके जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लीस्ट बाउंडेड होते हैं और इजीली अपने ऑर्बिट को एस्केप कर जाते हैं, जिसको बाद में हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और मेटल के सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रैंडम डायरेक्शन में मोशन करते रहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगा दी, यहाँ पे मैंने क्या कर दी, एक बैटरी लगा दी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। अब बैटरी देखिए क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस आपने ऑलरेडी पढ़ा है क्या होता है,
जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि आपने एग्जांपल लिया होगा 9th में सॉरी, यहाँ पे ऐसे दो पानी के बीकर्स हैं, एक में पानी यहाँ तक फिल है और एक में पानी फिल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ वाटर फ्लो होगा, ठीक है, मतलब हाइयर एनर्जी टू लोअर एनर्जी फ्लो होगा। क्यों ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या एनर्जी लेवल का डिफरेंस है, और इस एनर्जी लेवल के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होगा, जो वाटर हो रहा है यहाँ पे हाइयर टू लोअर फ्लो हो रहा है, लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो लोअर टू हाइयर फ्लो होता है। ये हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है 9th के चैप्टर का, वहां पे बेसिक्स आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, वहां पे लेक्चर्स देख सकते हो। यहाँ पे हम लोग उतना टाइम नहीं, हम लोग उसको इलैबोरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ट्रैवल करता है। ठीक है, लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी ट्रैवल करता है। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, सॉरी चार्ज नहीं पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। और करंट जो फ्लो होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो होता है, इतना हम सबको पता है। ठीक है, एक्चुअल में करंट कहां से कहां फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, लेकिन हम लोग कन्वेंशनली कहां से कहां दिखाते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, अब जब पोटेंशियल डिफरेंस इनको मिलेगा तो ये लोग क्या करेंगे, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाएंगे। कौन से नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, या फिर लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल की तरफ ये लोग क्या करेंगे, मूव करने लगेंगे। अब ये लोअर पोटेंशियल से कहां जा रहे हैं, हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास क्या है अभी, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है, बैटरी प्रोवाइड कर रहा है। क्या इतना क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। ठीक है, तो बैटरी का वर्क क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, और इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका अगर मैं फॉर्मूला बनाऊंगा तो क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। रेट मतलब क्या, कितने टाइम में कितना चार्ज पास हो रहा है। मान लेते 1 सेकंड में 10 चार्जेस पास हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 10/1 सेकंड। तो कितना होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस मतलब क्या, चार्ज को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है, चार्ज को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। और रेट मतलब क्या, हम लोग टाइम से यहाँ पे इसको कंपेयर करें तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस मतलब क्या, Q/T। ये फॉर्मूला हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है, फिर से हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो चार्ज का यूनिट होता है, चार्ज का एस्टिमेट होता है वो कूलम होता है। ठीक है, कूलम बोलते हैं इसको। ठीक है, और जो टाइम का एस्टिमेट होता है वो होता है सेकंड। तो कूलम पर सेकंड, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं C/S। कूलम को C से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड को S से। कूलम पर सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर। एम्पियर बोलते हैं, और इसको हम लोग कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई, करंट की एसआई यूनिट क्या हो गई, एम्पियर। ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इतना समझना है। अब यहाँ पे देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग फॉर्मूला के फॉर्म में बताते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से। ठीक है, तो V है हमारा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पे देखिए क्या है, चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है ना। तो यहां से चार्ज को मैं जब यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ वर्क डन हो रहा है। क्लियर है क्या बोल रहा हूं मैं, यहां से जब चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल लेके जाऊंगा तो क्या होगा, कुछ वर्क डन होगा। तो इसी वर्क डन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस। एक चार्ज को कितना वर्क डन लग रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए वर्क डन का जो फॉर्मूला था, सॉरी वर्क डन का जो यूनिट था वो क्या था, जूल था। ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, अभी हम लोग ने पढ़ा। ठीक है, इस जूल पर कूलम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हुआ, ऐसा यूनिट क्या हुआ पोटेंशियल डिफरेंस का, वोल्ट हुआ। इतना आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मेटालिक वायर है। अब मेटालिक वायर में क्या हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। नॉन मेटालिक कोई सब्सटेंस होगा तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं क्या, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि जो उसके आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने न्यूक्लियस से बहुत ही टाइटली बॉन्डेड होते हैं और वहां से एस्केप नहीं कर पाते, तो उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। और उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा तो इसके लिए उनमें करंट फ्लो नहीं हो सकता। इसके लिए जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। और जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर। जितने भी मेटल है वो सब गुड कंडक्टर है, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। और इसके लिए फ्री इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मिलने के बाद तो उसमें करंट प्रोड्यूस होता है, इसके लिए वो गुड कंडक्टर है। और नॉन मेटल में ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट जो आपके पेंसिल के नॉक में होता है वो भी क्या है, एक गुड कंडक्टर है। वो नॉन मेटल है फिर भी वो क्या है, गुड कंडक्टर। आपको याद रखना है, ग्रेफाइट एक अकेला ऐसा नॉन मेटल है जो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
ठीक है, इतना आपको बेसिक बेसिक समझ में आ गया। करंट क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, चार्जेस हम लोग किसको बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, उसका ऐसा यूनिट क्या है। देखिए अब चैप्टर पे आते हैं, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या हमको सबको मालूम है, उसके इफेक्ट्स पढ़ेंगे, मतलब क्या उसका एप्लीकेशन डेली लाइफ में हम लोग कहाँ कहाँ इसका कैसे कैसे यूज कर रहे हैं, उस चीज को हम लोग समझेंगे। अब पहले सबसे पहले समझते हैं कि मेरे पास मान लेते एक सर्किट है, एक सर्किट डायग्राम बना लेता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, की है, बटन जिसको आप बोलते हो। ये मेरे पास एक रजिस्टर है जो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। यहाँ पे मैंने एक एमीटर लगा लिया है, यहाँ पे मान लेते हैं बैटरी है, और इसको मैं सर्किट को कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्किट डायग्राम। ये क्या है, बैटरी, इसको हम लोग ई से लिखते हैं, बैटरी जो क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। ये क्या है, की, जो क्या करता है, स्विच ऑफ स्विच ऑन, बटन जैसा होता है, उसको हम लोग की बोलते हैं। ये क्या है, रजिस्टर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टर, जो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, जो करंट के डायरेक्शन को अपोज करता है, जो करंट को अपोज करता है। बात समझ में आ रहा है। ये ए क्या है, एमीटर, ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, किसी भी सर्किट में करंट को मेजर करके बताता है। अब देखिए यहाँ पे मैं इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा रहा हूँ। वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो एमीटर जैसा ही दिखता है, लेकिन इसका फंक्शन अलग होता है। ये क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है किसी भी कंपोनेंट के अक्रॉस। ठीक है, कि ये क्या रजिस्टर जो उसके अक्रॉस हम लोग लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का काम करता है। अब देखिए बैटरी का जो ये जो बड़ी वाली लाइन है पॉजिटिव टर्मिनल होती है, और ये छोटी वाली लाइन है इसको नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। तो करंट कहां से कहां फ्लो होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट का फ्लो क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या क्या डिराइव करने वाले कि इसका इलेक्ट्रिकल पावर कितना है, इस सर्किट में इलेक्ट्रिकल पावर क्या है। ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है तो इसके पास कुछ पावर होगा। ठीक है, अब जब इसमें बहुत टाइम तक करंट फ्लो होगा, आपने देखा है जब कोई भी वायर, कोई भी कंडक्टर बहुत टाइम तक उसमें करंट फ्लो होता रहता है, वो गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। तो उसमें हीट एनर्जी कितनी आ रही है, उसका फॉर्मूला वगैरह ये सब हम लोग डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हीट एनर्जी क्या होता है। हीट क्या है, सबसे पहले हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। अभी इस चैप्टर में लोग हीट एनर्जी निकालने वाले। ठीक है, हीट क्या होता है, पावर इनटू टाइम। कैसे पता चला, इसको मैं बोल रहा हूँ पावर इनटू टाइम। आपको कैसे मालूम पड़ेगा पावर इनटू टाइम होता है, देखिए हम लोग ने पावर का फॉर्मूला पढ़ा है। पावर क्या होता है, पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। अब देखिए जो वर्क है, वर्क एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हम लोग ने क्या बोला था, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो वर्क का जगह मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, एनर्जी लिख सकता हूँ। तो और हीट भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो यहाँ पे जब मैं एनर्जी के लिए फॉर्मूला बनाऊंगा तो क्या होगा, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, हीट एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ हीट इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। ये एक फॉर्मूला मेरे पास है, जनरल फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखते हैं जो पावर है। ठीक है, पावर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। अभी हम लोग ने पढ़ा था। अब देखिए एनर्जी मैंने क्या बोला था, वर्क डन क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। और ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग इसको पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में लिखने का ट्राई करते हैं। एनर्जी को पोटेंशियल डिफरेंस और चार्जेस के फॉर्म में लिखने का ट्राई करते हैं। इसके पहले मैंने क्या पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, ये पढ़ा था हम लोग ने। तो वर्क को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, एनर्जी अपॉन चार्ज। तो यहाँ से मुझे एनर्जी चाहिए तो क्या मिलेगा, एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। ये पोटेंशियल डिफरेंस किसका है, इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V वो है। ठीक है, तो एनर्जी की जगह मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, V इंटू क्यू अपॉन टी। टी मतलब टाइम। अब यहाँ पे देखो ये जो Q अपॉन टी है ये क्या होता है, हम लोग फॉर्मूला पढ़ा था, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो यहाँ पे चार्ज अपॉन टाइम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, I, तो V इंटू आई। तो इलेक्ट्रिकल पावर मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रिकल पावर क्या मिला मुझे, V इंटू आई। अब पावर मिल गया तो पावर के जगह मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, V इंटू आई इंटू टी। तो हीट का मेरे पास फॉर्मूला क्या बन गया, V I T। तो ये हमारे पास पहला फॉर्मूला बना, सॉरी ये सेकंड फॉर्मूला है, और ये हमारा जनरल फॉर्मूला फर्स्ट। ठीक है, अब मैं और फॉर्मूला डिराइव करूंगा इसके। ठीक है,
इसके और फॉर्मूलाज डिराइव करूंगा, देखो कैसे, बाय ओम्स लॉ। बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ हम सबको पता है क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू आर। आर मतलब क्या, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे V की वैल्यू मुझे मिली, तो V की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, V क्या है, I इंटू आर, और यहाँ पे IT एज इट इज रहेगा। तो I क्या हो जाएगा, I स्क्वायर आर टी। तो यहाँ पे हीट मुझे, हीट का एक और फॉर्मूला मिल गया, देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला, यहाँ पे एक फॉर्मूला और यहाँ पे एक थर्ड फॉर्मूला। अच्छा, और एक फॉर्मूला मैं हीट का बना सकता हूँ, देखिए कैसे, ओम्स लॉ से ही बना सकता हूँ। देखिए ओम्स लॉ को मैं ऐसे लिखता हूँ, V इज इक्वल टू आई आर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले V की जगह वैल्यू पुट किया, अब मैं I के लिए फॉर्मूला बनाता हूँ। तो I क्या हो जाएगा, V अपॉन R। मैंने R को सिंपली यहाँ से यहाँ पे भेज दिया, तो मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो हीट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हीट इज इक्वल टू VIT है, सॉरी VIT है, और यहाँ पे I की जगह मैं क्या पुट करूंगा, V अपॉन R मल्टीप्लाई बाय T। तो V क्या हो जाएगा, V स्क्वायर हो जाएगा, और V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। तो हीट का एक और फॉर्मूला मिल गया मुझे, हीट का एक और फॉर्मूला मिल गया क्या, ये V स्क्वायर T अपॉन R। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पावर, पावर तो बहुत सिंपल है, पावर क्या है, V इंटू आई। पावर क्या हो गया यहाँ पे, V इंटू आई, सबसे बेसिक फॉर्मूला हमारे पास है पावर का। दूसरा, अभी ओम्स लॉ के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर के लिए अगेन यहाँ पे V की जगह क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, आई आर। ऑल्सो P इज इक्वल टू V की जगह क्या पुट करेंगे, आई आर इंटू आई, क्या हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा इंटू आर। तो पावर का एक और फॉर्मूला मिल गया मुझे, आई स्क्वायर आर। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए, मैं अगर V की जगह, सॉरी I की जगह अगर मैं V स्क्वायर V अपॉन आर पुट करूं, तो अगेन मुझे पावर का फॉर्मूला मिल जाएगा एक और, तो V इंटू आई, और I यहाँ पे क्या है, V अपॉन आर। तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन आर। तो पावर का एक और फॉर्मूला मिल गया मुझे, V स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, इतना क्लियर है। देखिए हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, पहले पावर का फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, और हमको क्या मालूम है, हीट क्या होता है, पावर इंटू टाइम। तो पावर की जगह मैं सिंपली पावर के फॉर्मूलास पुट करूंगा। यहाँ पे देखिए मैंने वी आई पुट किया है, ठीक है, यहाँ पे क्या किया, पावर का वी आई पुट किया है, फिर यहाँ पे मैंने आई स्क्वायर आर पुट किया है, फिर यहाँ पे वी स्क्वायर अपॉन आर। देखिए वही चीज है, पावर इंटू टाइम। तो हम लोग पहले पावर निकाल के हीट निकाल सकते हैं, फिर पहले हीट निकाल के फिर पावर इंडिपेंडेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, हमारा चॉइस है। अब देखिए पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर ये क्या होता है, वॉट होता है। ठीक है, कैसे पता हमको, उसके फॉर्मूला से। उसका फॉर्मूला क्या है, V इंटू आई। देखो यहाँ से फॉर्मूला है, तो हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला है तो इजीली हम लोग उसके लिए क्या बना सकते हैं, उसका यूनिट बना सकते हैं। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू V इंटू आई। V मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा होता है वोल्ट, और करंट का होता है एम्पियर। ठीक है, अब देखिए वोल्ट हम लोग क्या बोलते हैं, पावर क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। तो क्या होता है, जूल पर कुलम। तो वोल्ट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, जूल पर कुलम। और एम्पियर क्या होता है, करंट मतलब क्या, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज का क्या होता है, कुलम, और टाइम का सेकंड। तो कुलम से कुलम कट गया, तो क्या बचा, जूल पर सेकंड। और इसी जूल पर सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं, जो ऑलरेडी हम लोग ने पहले भी डिफाइन किया है। ओके, अब देखिए आपको अगर बहुत डिटेल में समझना है, कि बहुत ही बेसिक से समझना है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, तो आपको 9th के लेक्चर पे जाना पड़ेगा, 9th के करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, बेसिक 1-2 लेक्चर है, वहां पर आपको छोटे छोटे लेक्चर्स देख लो, आपका जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। होप सो मैंने आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से बेसिक कराने की कोशिश की है, और शायद आपको इतना भी इनफ है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी कुछ डाउट होते हैं तो एक बार वापस से रिवाइज करके देखो, डेफिनेटली समझ में आएगा। ओके, होप सो आपको पूरा लेक्चर से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।